ये है 26 साल के बागेश्वर धाम बाबा। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे हैं भैया। और वो कहते हैं कि अगर आप में आत्मा चढ़ जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आप को पीटने लग जाओ। इसके अलावा बाबा का कहना है कि वो कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं आपके बस चेहरे को देखकर, क्योंकि उनके पास एक तीसरी आंख है। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। ऐसी चीजों की वजह से ये बाबा अभी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। जैसे उड़ीसा के 37 साल के नरेश यादव के बारे में बात करते हैं, जो कई दिनों तक रोड पर बस रोल कर रहे थे बागेश्वर धाम बाबा के पास पहुंचने के लिए। और नरेश यादव का ये तरीका था ये दिखाने के लिए कि वो बाबा के लिए क्या क्या त्याग सकते हैं, और इस चीज के लिए उन्होंने चलना त्याग दिया। अब कई लोगों ने इस बाबा को फ्रॉड बुलाया कि क्या एक बार फिर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पर इसके बावजूद बाबा की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। तो क्या कारण है जिसकी वजह से इतने सारे लोग इस बाबा की तरफ जा रहे हैं? और ये इंडिया में पहले बाबा नहीं है जो इतने पॉपुलर हुए। इंडिया में आपको अतरंगी तरीके के बाबा मिल जाएंगे, कुछ जो कैंसर सॉल्व करते हैं। मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। और दूसरे जो म्यूजिक वीडियो बनाते हैं। आसाराम बापू के फॉलोअर्स अभी भी ट्विटर पर उनको सपोर्ट करते हैं, इसके बावजूद कि 2013 में उनको एक छोटी लड़की के रेप की सजा मिली। आसाराम को कल रात इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पर ऐसी चीजों के बावजूद ऐसे बाबा की पॉपुलैरिटी इतनी कम नहीं होती। बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन सब इन बाबाओं के पास जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि लाखों लोग हमारे देश में इन बाबाओं की आश्रम में जाते हैं? इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले बागेश्वर धाम बाबा के बारे में बात करते हैं। इन बाबा का रियल नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बचपन से धर्म का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है उनकी जिंदगी में, और उन्होंने राम कथा और दिव्य दरबार स्टार्ट कर दिए, जहाँ उन्होंने ये कहा कि वो लोगों का मन पढ़ सकते हैं। कैसे? दिव्य शक्ति यूज करके। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। पर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी जब ये दिव्य दरबार टीवी पर आने लगे। इनको यही कहना था कि छू के प्रणाम करना है, उनका पहले ही छू लो, झंझट खत्म। इन दरबार में बाबा ने दिखाया कि वो चमत्कार कर सकते थे और लोगों की कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। एक बार बाबा के पास एक माँ अपने बीमार बेटे को लेकर आई। बाबा ने कहा कि आपको बस कुछ मंत्र पढ़ने हैं हर दिन, इससे आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा और आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें भी चली जाएंगी। इस मंत्र को आप 108 बार बोलकर 5 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखकर रोगी को बांध दीजिए। कुछ लोगों को बाबा ने कुछ और ही चीजें सजेस्ट करी, पर ये बाबा भी मॉडर्न थे। उन्होंने अपना प्रोग्राम बस टेलीविजन पर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने YouTube पर भी लगाया। 2019 में उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया और आज उनके करीब 50 लाख फॉलोअर्स हैं। और रेगुलरली इन वीडियोस में बाबा दिखाते हैं कि वो कैसे अपने फॉलोअर्स की दिक्कतें सॉल्व कर रहे हैं। आशीर्वाद है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे पॉलिटिक्स भी है। बाबा ने कई बार हिंदू राष्ट्र और पॉलिटिकल मुद्दों पर टिप्पणी दी है और उनके कमेंट्स कई बार वायरल कर दिए जाते हैं YouTube शॉर्ट्स पर। कट्टरता तो घातक हो सकती है, बाप को बाप कहना घातक है, तो ये घातकपन रहना चाहिए। अब कई रैशनलिस्ट लोगों ने ये कहा है कि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो मेंटलिज्म को यूज कर रहे हैं, जो बेसिकली एक टेक्निक है जिससे आप ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो क्या करेंगे। कई लोगों ने कहा है कि बाबा उल्टा अंधविश्वास फैला रहे। इस साल जनवरी में बाबा ने एक राम कथा आयोजन करी थी नागपुर में। तब श्याम मानव, जो एक एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, उन्होंने बाबा को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने साथ 10 रैंडम लोगों को लेकर आएंगे और वो चैलेंज देते कि बाबा उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर साहब बताइए। श्याम मानव ने कहा कि अगर बाबा ये कर पाए तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। पर हुआ क्या? बाबा ने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया। जब बाबा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो डरे नहीं, बल्कि वो कहते कि श्याम मानव रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है, वेलकम टू यू रायपुर। पर इससे भी उनकी पॉपुलैरिटी को इतना बड़ा असर पड़ा नहीं। और अंधविश्वास भी अकेली प्रॉब्लम नहीं है इस बाबा से। वीडियोस में बाबा ने अनटचेबिलिटी भी दिखाई है, जो इंडियन लॉ के हिसाब से
इलीगल है। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। ये चीजें तो बस इलीगल है। दूसरे बाबाओं को तो कोर्ट्स ने जेल भी भेज दिया है, पर उसके बावजूद उनके फॉलोअर्स अभी भी ये नहीं मानते कि उनके बाबा ने कुछ गलती करी है। तो अब मुद्दे पर आते हैं कि हम जैसे लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। इस चीज के पीछे 3 कारण है। पहला कारण है कि ये बाबा एक बिजनेस चला रहे हैं। किस चीज का बिजनेस? आशा, होप का बिजनेस। गुरुजी, नौकरी का प्रश्न है, मुझे डेट बता दीजिए कब लगेगी। 8 दिसंबर का योग बन रहा है। क्योंकि उनकी दिक्कतें ट्रेडिशनल रिलीजन और हमारे पॉलिटिशियंस सॉल्व नहीं कर पाए। कान के गिरवे रख के मैं यहाँ पे दिव्य दरबार में आई हूँ। गुरुजी, मैं क्या बताऊँ, मेरे घर की कंडीशन ये है। और बाबा कहते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं। इन स्टेट्स में कई आपको डेरा मिलेंगे जहाँ एक गुरु अपने फॉलोअर्स आप को पूछेंगे कि पंजाब जैसी जगह में इन डेराओं की क्या जरूरत है, जब उधर कई